एक ऐसा सवाल भी आ रहा है भाई, एक इतने दिन में करा है, बी इतने दिन में करा है, अगर वह दोनों बारी बारी तक काम करेंगे तो कितने दिन में बनेगा काम। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर लगेगा, बस एक बात का ध्यान रखियो कि देख लो भाई ध्यान तक, एक कोई काम है मान लिया यो 20 दिन में करा है, यो 25 दिन में करा है, ठीक है, दोनों काम है, प्लस प्लस होगा क्योंकि इसमें कोई तोड़ने वाला या कुछ नेगेटिव काम का तो इफेक्ट है ही नहीं, तो दोनों की एफिशिएंसी ली 100 है क्या, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, ये इनकी एफिशिएंसी होगी। ठीक, हमने देखा कि वो बारी बारी तक काम करे, मतलब एक दिन पहला 5 करेगा, बारी बारी तक काम करे, एक दिन पहला 5 करेगा, अगले दिन दूसरा 4 करेगा, मतलब कि 2 दिन का काम उनका कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब साइकिल चलाना है 9 2 18, 9 27 36 45 54 ऐसे करके किस तरह चलाना है 100 तक। 100 तक हमने देखा कि 11 99 होगा भाई, ठीक है, और यहाँ से भी 11 तो मल्टीप्लाई करेगी 22 हो गया, तो 22 टोटल काम हो गया, 22 दिन में हमारा 99 काम हो जाए, बच गया जो हमारा बच गया एक काम। एक काम ने अब कौन करेगा, 1/5 करेगा, क्योंकि पूरा साइकिल पूरा हो गया है। हमने पहले एक दिन 5 पे कराया, एक दिन 4 पे कराया, मतलब 2 दिनों में अगर 9 काम होगा तो 22 दिनों में हमारा 99 काम हो गया। और अब जो बच गया काम वो कौन करेगा, एक काम बच गया, कौन करेगा, वो 5 करेगा भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्या, यानी कि 22.5 आंसर है क्या भाई, ये आंसर था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में भी जाए, एक बार और रिमाइंड कर लो। देखो भाई, अगर उसने स्पेशल यहाँ लगा लो बार निशान कि भाई बारी बारी तक बोल रखे उसने, तो हमने क्या करा 20-25 का एलसीएम लिया, 100 1 5 और 1 4। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी देखी कि पहले दिन अगर यो काम करेगा तो अगले दूसरे दिन यो काम करेगा, तो दोनों मिलकर 2 दिनों में 9 काम हो गया। 9 का साइकिल चलाना है, जब तक चलाना है कि भाई जब तक वो 100 के पास नहीं आ जाता। ठीक है, तो हमने देखा कि 99 नजदीक है तो 99 कर दिया, तो 99 खातर हमने 11 तक मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो अगर यहाँ 11 तक करिए तो यहाँ तक भी 11 तक करनी पड़ेगी, तो 11 दूनी 22। अब जो बच गया काम, हमारा 99 काम हो गया था, एक काम बच गया, एक काम कौन करेगा, साइकिल पूरी होने के बाद दोबारा यही आऊंगे तो 5 काम करेगा ना, 1/5वां हिस्सा आ गया। ठीक है भाई, देखो भाई इसमें 3 स्टेटमेंट ले ली कि भाई थोड़ा और अपन समझने में बेहतर लगा। मान लिया ए किसी काम को करा था 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में करा था, और सी उसी काम को 30 दिन में करा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम देखा हमने कितना आया, 20 25 और 30, 5 पे कटे 5 चौका 20 25 30, फिर 2 पे जागा, इस ताकत तो नहीं कटता, तो देख ले 5 दूनी 10 20 20 पंजे 100, 300 एलसीएम आ गया भाई। ठीक है, 300 आ गया तो हो गया 15 पे जागा, यो 25 12 पे जागा, यो 30 10 पे जागा। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा टोटल काम है 300 और हर एक की एफिशिएंसी निकल गई। अब हमारा पहले दिन काम करा, पहले दिन में हो गया हमारा काम 15, दूसरे दिन में हो गया 12, तीसरे दिन में हो गया 10, यानी कि 3 दिन में हमने काम कर लिया 37। ठीक है भाई, यहाँ लिख दूं कि 3 दिन में हमारा काम हो गया 37। ये हमने देखा 300 के नजदीक इसका साइकिल कौन सा चल रहा है, 37, तो ये 8 पर गया भाई। ठीक है, इधर 8 तक गुणा करा तो इधर भी 8 तक गुणा करना पड़ेगा, 24, ये हो गया 296। ठीक है, 296 काम हो गया हमारा, काम हो गया, और कितने दिन लग गए, 24 दिन लग गए। अब जो बच गया काम वो कौन करेगा, 4 काम बच गया हमारा, यहाँ लिख दूं मैं 24 काम, तो हमारा 24 दिन तो लग गए, जो काम बच गया 4 काम बच गया, क्योंकि 296 में तो ये घटेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ। तो अब जो 4 काम करेगा ये कौन करेगा, 15 काम करेगा। इसका आंसर हमारा क्या है, 24 ही 4/15 आंसर आएगा। ठीक है भाई, अगर मान लिया यार 300 की जगह और कुछ होता, एक बार वैसे क्वेश्चन नहीं पुट अप हो रहा, एक बार देख लो भाई 20-25 ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारा 24 दिन में हमारा होगा काम 296। ये हमने देखा कि 4 काम बच गया हमारा, 4 काम कौन करेगा, दोबारा साइकिल रिपीट हो गया तो यहाँ तक चालू होगा। अगर यो वाला काम पूरा हो जाता तो इस पे आ जाते, अगर यो वाला भी काम पूरा हो जाता तो इस पे आ जाते भाई। ठीक है, ऐसे साइकिल चलता रहेगा और काम का मैंने बेरा लाया। देखो भाई, एक इस टाइप का और क्वेश्चन आया है कि ए बी मिलकर इतने दिन में करा, बी सी मिलकर इतने दिन में करा है, और सी ए मिलकर इतने दिन में करा है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, फिर नू पूछ लेगा भाई ए कितने दिन में करेगा, फिर नू पूछ लेगा बी कितने दिन में करेगा, और नू पूछ लेगा सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, हम सारे काट देंगे। पहला लिख लें कि भाई ए बी मिलकर कितने दिन में करा है, 12 दिन में,
बी सी 15 दिन में, और जो सी ए है वो करा है 20 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आ गया। अगर एलसीएम आ गया 12 15 20 का 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब हमने देखा कि भाई ये तो एफिशिएंसी आएगी तीनों की, यानी तो बेरा लग गया कि भाई अगर हम इन तीनों में जोड़ेंगे क्या होगा, यो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया 12 के। लेकिन हमने तो क्या करना था, अगर ए बी सी इसमें तो कॉमन लेंगे तो यार 2 हो जाएगा, क्यों जोड़ेंगे तो 3 माना 2 ए बी सी के बराबर हो जाएगा, 12/2 बराबर 6 के आ जाएगा। तो हमने बेरा लग गया कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी आएगी हमारी 6। ठीक है, तो टोटल हमारा काम कितना था 60/6, यानी कि 10 आंसर है क्या कि ए बी सी उस काम को 10 दिन में कर देगा। ठीक है भाई, टोटल ये हमने काटना है कि ए बी सी तो हमारी आएगी कि 10 दिन में कर देगा, लेकिन हमने अगर ए काटना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ए काटना है हमने, तो हमने देखा कि यहाँ देता है ए बी सी की आएगी हमारी टोटल 6, ए बी सी की 6 है, तो यहाँ से देखा कि ए बी सी की तो हमारी है 6। अगर हम उसमें था ए बी की घटा देंगे, ए बी की कितनी है 5 है, तो 5 घटा दिया, जो सी की बच गई ना वह सी की 1 आएगी। ठीक है भाई, ये दोबारा देख लो हटकर, कोई बात नहीं समझ में नहीं आया हो तो, कि ए बी सी में था अगर हम बी सी घटा देंगे, ए बी सी की कितनी है 6 है और बी सी की कितनी है 4, तो ए की कितनी आएगी एफिशिएंसी 2 आएगी। और सेम ऐसे ही करके अगर हम ए बी सी में था सी ए घटा देंगे तो कितनी आएगी बी की आ जाएगी, यानी कि 6 में था 3 गए 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ए उस काम को 1 दिन में करा था, ए 2 दिन में करा था, और बी की एफिशिएंसी आएगी 3। यहाँ लिख लूँ मैं कि ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, ए की 2 आएगी, बी की 3 आएगी और सी की 1 आएगी। ठीक है, और अब हमने पूछा कि भाई ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा टोटल काम था हमारा 60, उसने 2 की स्पीड तक कराया तो 30 दिन में वो अकेला काम कर देगा। 60 काम था 3 तक डिवाइड कर दिया, 20 दिन में यो काम कर देगा, और जो सी है वो 60/1 यानी कि 60 दिन में यो काम कर देगा। ठीक है भाई, एक बार और देख लो इस टाइप का, भाई एक बार और देख लें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लियो। बस के को है कि ए बी किसी को काम को 10 दिन में करा है, बी सी किसी काम को उस दिन में करा है, और सी उस काम को इतने दिन में करा है। हमारे तक ये पूछ सका मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछ सका है कि भाई ए बी सी कितने दिन में करेगा मिलकर, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमने उसकी खातिर क्या करना पड़ेगा, तीनों ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम लिया, 60 है क्या, यानी कि वो फैक्टर है जो मैक्सिमम था मैक्सिमम और सारे तक कट जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, या आएगी या ए बी की एफिशिएंसी आई, या बी सी की आई, या सी ए की आई। ठीक है, अगर हम तीनों वाला जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आ गया 5 और 4 और 3 12 के। तो ये 2 ए बी सी अगर जोड़ेंगे तो 2 निकल के आ गया, तो 2 ए बी सी किसके बराबर आ गया 12/2, यानी कि इस दोनों इस साइड ले जाएंगे इसके नीचे तो 6 आ गया, मतलब ए बी सी उस काम को 6 दिन में करा है। तो हमने देखा कि ए बी सी अगर 6 दिन में करा है तो ए बी सी मिलकर उस काम को हमारा 60 था, टोटल 6 था डिवाइड करा तो 10 दिन में कर देगा। ठीक है, और अगर हमने नू निकालना है कि भाई ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में और सी कितने दिन में, तो यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी बेरा होना चाहिए। यहाँ तक भी निकल जाएगा कि भाई अगर ए बी सी में था ए बी निकाल लिया तो यहाँ से सी की 1 आएगी, मतलब यहाँ सी 1 था। देखो भाई सी अगर 1 है तो ए कितना आ गया 2 आ गया आप पे। अगर यहाँ आता है ए 2 था सी 1 था, तो देखो यहाँ पे फिर पुट कर दो सी 1 था तो बी कितना आ गया 3 आ गया। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही पड़ेगी। तो यहाँ से देख लिया टोटल हमारा 60 था, ए की एफिशिएंसी तो डिवाइड कर देंगे, बी की तो कर देंगे और सी की तो कर देंगे। यो क्वेश्चन सारा नु का नु आओ भाई, ध्यान तो देख लियो एक बार। अगर किसी का समझ में ना आवे तो कमेंट कर दियो भाई। देखो भाई अगर पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देख लें। आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि भाई ए बी मिलकर करा है 20 दिन में, बी सी मिलकर करा है 8 दिन में, और जो सी ए मिलकर करा है 12 दिन में। तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 120, क्योंकि 20 ने देखेंगे हम 60 तो आ नहीं सकता, 100 नहीं आ सकता, 120 आऊगा। 20 छिका 120, 8 15 8 120 और 12 10 120। या तीनों की किसकी आई एफिशिएंसी आएगी कि इसकी भाई ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर आ गया 15 और 6 21, 21 और 10 31 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से 2 ए बी सी किसके बराबर आ गया 31 के, और जो एक ए बी सी की वैल्यू आएगी 31/2। ठीक है, 31/2 आएगी। और जो ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे 120/31 इंटू में 2 यानी कि 240/31 ए बी सी उस काम को निपटा देंगे। अब बात करेंगे आप ए की, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेंगे। हमारा ए बी सी का काम कितना है 31/2। तो अगर ए बी सी मत है मैं ए बी घटा दूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी हमारे पास है, ए बी दे रखा है तो सी निकाल लेंगे हम, कितना होगा 31/2। ए बी कितना अच्छा है, किसके बराबर आ गया 31 - 12/2 कितना हो गया 9 19/2। ठीक है भाई, 19/2 सी आ गया, यानी कि इसने लिख दूँ मैं यहाँ सी। अगर सी हमारा 19/2 है तो ए निकल जाएगा 10 माइनस, अगर मैं 19/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/2 आ गया। 1/2 किसकी आएगी 1/2 आ गया ए के बराबर। अगर 1/2 ए है तो यहाँ तक बी की भी निकल जाएगी, तो 6 माइनस 1/2 करूँगा तो 11/2 बी की आएगी। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो यहाँ तक पुट करके देख लो। देखो भाई ए बी सी में तो अगर हम बी सी माइनस करेंगे तो ए की आनी चाहिए, तो 31/2 में तो बी सी करेंगे कितना 15, तो ए कितना गया 15 दूनी 30, 31 माइनस 30/2 बराबर हाफ है क्या। हाफ किसकी आएगी ए की, वही हमारी यहाँ आ रही है। ठीक है, ऐसे ही करके अगर हम यहाँ बी सी की जगह अगर हम सी ए लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 31/2 माइनस के 10 यानी कि 2 31 माइनस 20 कितना आ गया 11/2। अगर हम ए की बात करेंगे, ए टोटल काम कितना हमारा 120 कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी आई थी हाफ यानी कि 1/2 240 दिन लग जाएंगे भैया अकेले ना ए ना काम करने में। बी ने कितने लगेंगे, बी ने लगेंगे 120 काम था हमारा, बी ने लगेंगे 11/2 यानी कि 240/11 बी का काम हो गया। और सी ने लगेंगे भैया हमारे 19/2 यानी कि 120 का 19 × 2 ये काम आ गया भाई। ठीक है, उम्मीद है तो हमने समझ में आ गया होगा भाई ये सवाल कि ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कराएं, बी सी कितने दिन में कराएं और सी ए कितने दिन में कराएं। सबसे पहले हमने एलसीएम लेंगे और जो यो होगा ना इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 2 तो डिवाइड होगा, यह बात ध्यान रखियो कितना भी होगा ना 2 तो डिवाइड होगा। और वहाँ आता है ए बी सी की आ जाएगी, ए बी सी में तो अगर हम ए बी माइनस कर देंगे बी सी माइनस कर देंगे सी ए माइनस कर देंगे तो ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, बस काम खत्म, फिर टोटल वर्क तक डिवाइड कर देंगे। देखो भाई एक इस प्रकार का भी है जो कदे बेरा लगता भाई टाइम खराब हो चुका है पर्सन कदे समझ में ना हुआ तारा नु कहता है भाई ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करा है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करा है और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करा है। तो इस मान लिया भागा में दे दिया और टोटल काम दे दिया कि भाई उसने कैसे करेंगे। मान लिया ए किसी काम का भाग था हाफ, ठीक है, हाफ भाग तो करा है 5 दिन में, तो एक काम जो पूरा काम बच गया मान लिया पूरा काम करवाऊंगा मैं हाफ तो करा है 5 दिन में, तो पूरा काम एक हुआ है, एक काम तो इसने नून ले जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये जगह 5 × 2 यानी कि 10 दिन में करेगा ये किसी काम को। यो ना समझ में आया बी पाओ, बी किसी काम का जो 3/5वां भाग है वो करा है 9 दिन में। ठीक है, तो हमने तो पूरा एक काम कराना है तो 9/3 × 5 करेंगे क्योंकि एक काम कराना था, यो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, यानी कि बी उस काम को करा है 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में करेगा भाई। अगर यो भी नहीं समझ में आ तो सी पा जाओ, सी उस काम का 2/3 भाग है, यो 8 दिन में करा है। ठीक है, 8 दिन में करा, लेकिन हमने तो पूरा काम करवाना, पूरा काम जैसे हम मूलधन बराबर 100 मानना है ना तो पूरा काम इसमें 1 मानना है। ठीक है, तो 1 ना करेंगे तो 8/3 8/2 गुणा में 3 तो 2 चौके 8 तो हो गया 12 डेज। तो वापिस तो वह स्टेटमेंट बन गई ना कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में करा है, बी उस काम को 15 दिन में करा है, सी उस काम को 12 दिन में करा है और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो वही तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 है क्या 6, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो 60 में 6 4 10 15 4 दिन में तीनों मिलकर काम कर देंगे पूरा। एक बार याद है समझ लो क्योंकि यो
थोड़ा नया यहाँ लग गया होगा। ये उनको है कि भाई आधा काम 5 दिन में करा है तो बच गया जो आधा काम वो भी 5 दिन में करेगा, नॉर्मली बात है। यहाँ ये समझने वाली बात है नीचे तक। अगर बी उस काम का जो 3/5 में भाग है 9 दिन में करेगा तो हमने तो पूरा काम करवा दिया उस पर कि भाई पूरा काम कितने दिन में करेगा तुम। उसने कह दिया कि भाई 9/3 गुणा में 5 में करूंगा, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा या ऊपर गुणा में चला जाएगा, ऐसे ही सेम। ठीक है, तो आगे का प्रोसीजर तो सेम है क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो भाई ये थोड़ा एक टाइप का क्वेश्चन बच गया था, इसने और देख ले हैं कि इन्होंने कहा कि भाई ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करा है और जो ए अकेला है ना वो 15 दिन में करा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे दोनों का एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जब टोटल काम का ही नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, टोटल काम काटने खातर एलसीएम लिया। एलसीएम कितना गया 60 है गया। ये हमने देखा कि वो 5 एफिशिएंसी तक है, ये 4 तक है। ठीक है, अब हमने देखा कि ए बी, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ना वो कि ए बी बी सी सी ए वाले में ए कैसे काट था, बी कैसे काट था और सी कैसे काट था, उसमें भी सेम फंडा था, इसमें भी सेम फंडा है कि अगर हम ए बी में तय ए माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी बचेगा। यानी कि 5 में तय अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ए हमारे पास पहला तय 4 दे रखा है। ठीक है, तो टोटल काम हमारा 60 था, बी की एफिशिएंसी 1 थी, तो 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई, कुछ ज़्यादा खास नहीं। बस इसका एक बात ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई ज़्यादा दे रखा है उसमें तो कम ही घटाएगा ना, ये तो है नहीं कि भाई कम में तो ज़्यादा घटा देंगे आप। तो बस ये बात ध्यान रखनी है। अगर हमारे को ए बी दे रखा है तो ए माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा, या ए बी सी दे रखा होता तो बी दे रखा होता तो सी आ जाता। तो बस सेम प्रोसीजर है जो पीछे करवाया था उससे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे है, इन्होंने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करे हैं, बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करे हैं, 12 दिन में करे हैं। लेकिन उसने इसमें कह दिया कि ए और बी और तीनों मिलकर 6 दिन में करे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात हमने टोटल काम में देखना पड़ेगा कितना आया, 24 आ गया भाई तीनों का एलसीएम, क्योंकि 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24। यह आता हमने देखा जो पिछले क्वेश्चन में हमने फंडा लगाया था ना कि भाई ए बी सी में तब बी सी माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, वही यहाँ लगा देंगे। देखो ए बी सी में तब बी सी माइनस करें, यानी कि 4 में तो 2 करेंगे तो 2 एफिशिएंसी ए की आएगी भाई। ठीक है, ए बी सी में तो ए बी माइनस करेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की कितनी आएगी, 4 में तो 3 गया, 1 आ गया। यहाँ लिख भी दूँ कि भाई ए बी सी में तो 4 में तो 2 गए, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 4 में तो 3 गए, 1 आ गया। अब इन्होंने कहा कि ए और सी दोनों मिलकर, दोनों की अगर हम दोनों ने मिला देंगे तो 3 आ गया। ठीक है, और लेकिन जो हमारा टोटल काम तो कितना था, 24 था। ए सी मिलकर करेंगे तो 8 दिन आ गया भाई आंसर। आया समझ में? ना समझ में आया तो एक बार और देख लो कि भाई ए बी बी सी और ए बी सी तीनों दे रखे हैं। हमने देखा कि अगर ए बी सी में है, अगर हम बी सी घटा देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 4 में तो अगर 2 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ ए बी सी में तो अगर हम ए बी घटाओगे तो 3 4 यो था, 3 यो था, तो सी की 1 आएगी। इवन उसने क्या पूछा कि ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर यानी कि 2 1। अगर हमारे को वो पूछता कि सिंपल बी पूछता तो 2 और 1 3, तो 1 बच गया, क्योंकि देखो ए बी सी था, ए सी यानी कि 2 यो था, 1 यो है, तो 1 बच गया ना यो, क्योंकि 2 1 और 1 जब ये तो मिलकर 4 बनेगा तो सी भी 1 हो जाता, तो यो भी 24 दिन में कराओ। ठीक है, बी की, और ए और सी तीनों मिलकर 8 दिन में कराओ। क्या भाई, उम्मीद है तो हमने ये थोड़े बहुत टॉपिक समझ में आए होंगे। किसा लग गया भाई कमेंट में जरूर एक बार बताइए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई चैनल ने।